10 जुलाई 2023 सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन करें 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला महाउपाय। महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन के इस सोमवार मतलब 10 जुलाई 2023 को अष्टमी तिथि शाम 6:44 तक रहेगी। इस तिथि के देवता स्वयं रुद्रदेव जी हैं। रुद्रदेव जी भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है। सावन के पहले सोमवार को जो अष्टमी तिथि लग रही है, इससे इस सोमवार का बहुत ही खास महत्व होगा। कहने का मतलब यह है कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, सावन का महीना देवों के देव महादेव जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी की पूजा पाठ करने से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार का अगर व्रत कोई भी व्यक्ति रखता है तो उसको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। अगर उनको आप एक लोटा जल भी अर्पित करेंगे तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। और सावन के पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ जी की उपासना करता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपनी असीम कृपा देते हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर आप सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला महाउपाय कर लें तो मान के चलिए आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का एक साथ आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार व्रत का अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सावन के सोमवार के व्रत रखता है उसको सौभाग्य, समृद्धि, खुशहाली, धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सावन के सोमवार का व्रत रख रहे हैं और आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो मान के चलिए आपको व्रत से मिलने वाला पुण्य नहीं प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान शिव जी को भोलेनाथ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर के तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। और सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहता है वो उनके सामने अगर पूजा पाठ कर दे तो भगवान भोलेनाथ तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने के दौरान सोमवार के व्रत रखता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आप सावन के सोमवार के व्रत रखेंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में आपको किसी ऐसी बीमारी ने जड़ लिया था जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके थे, आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि सावन के इस पवित्र महीने में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वरना आपसे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप सावन के सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो शिव पुराण के अनुसार वो किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, जिन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सा 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला महाउपाय है जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन कर लिया जिस दिन अष्टमी पड़ रही है तो आपकी कोई भी इच्छा हो वो एक दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सबसे अच्छा मौका होगा आप लोगों के पास जब आप साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 10 जुलाई को अष्टमी भी पड़ रही है और सोमवार का पहला व्रत पड़ने जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, हर नियम को बड़े ध्यान से सुनिए। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता पार्वती जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हर व्यक्ति जानता है कि भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में बेल पत्र का अपने आप में बहुत ही विशेष और खास महत्व होता है। और अगर आप लोग सावन के इस पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन व्रत रखने जा रहे हैं तो आप लोगों को भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और अगर आपने बेलपत्र अर्पित किया तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन बेलपत्र अर्पित करने का नियम क्या है वो आप जान लीजिए। बेलपत्र की संख्या क्या होनी चाहिए वो पहले समझ लीजिए। 11, 21 या 51 इनमें से कोई भी एक संख्या चुन लीजिए। इसी संख्या में बेलपत्र तोड़िएगा, 3 पत्ते वाला बेलपत्र तोड़िएगा और चिकना बेलपत्र होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। इसी बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाइए और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अगर इतना भर आपने सावन के इस पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन व्रत रखते हुए कर दिया, आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो
होता है सामान्य सा सोमवार जो हर हफ्ते पड़ता है, उसमें जब भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ की जाती है वो शाम के वक्त की जाती है। लेकिन जब भी सावन के पवित्र महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ की जाती है वो दिन के समय की जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर 10 जुलाई 2023 को आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सो करके उठना है, नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद कपड़े पहने जाएँ तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर यही एक लोटा जल अर्पित करना है, मुंह उत्तर की तरफ करके। इतना भर अगर आपने कर दिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में समस्या, तनाव ने आपको घेर के रखा हुआ है, आपके जीवन में बहुत बाधाएं आ जाती हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सावन के इस पवित्र महीने के पहले दिन मतलब पहले सोमवार व्रत वाले दिन आप लोग यह कीजिएगा कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक दूध से कीजिएगा। अगर आपने शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक दूध से कर दिया, दुर्भाग्य आपका हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चला जाएगा और आपके भाग्य में चमक आ जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में आपको उन्नति मिले, आपका कारोबार चल पड़े, आपका बंद पड़ा व्यापार बहुत तेजी से दौड़ पड़े, तो आपको क्या करना है कि 21 बेलपत्र लेना है। 21 बेलपत्र लीजिए। 21 बेलपत्र पर लाल चंदन से आप लोगों को ओम नमः शिवाय लिखना है और यही बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। इतना बार अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों आपका बंद पड़ा व्यापार भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से चल पड़ेगा और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि कारोबार की मदद से आपके पास रुपए चारों दिशाओं से खिंचे हुए चले आएंगे। आप मान लीजिए आप आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं, आर्थिक कष्ट से बहुत परेशान हैं, आप मेहनत परिश्रम से जो पैसा कमा करके लाते हैं वो पैसा आपके पास रुकता नहीं है, वो पैसा आपके पास टिकता नहीं है और आप चाहते हैं कि इन तरीके के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो आपको क्या करना है, अगर आप सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें गंगा जल भर लीजिएगा, 108 काले तिल के दाने उसमें डाल दीजिएगा और इसी से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा। सिर्फ इतना भर अगर आपने इस सावन के सोमवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, आपके जीवन में आपको किसी ऐसी बीमारी ने जड़ लिया है जिसका इलाज करा के आप थक चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बस यही करना है दोस्तों, सावन के पहले सोमवार के अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इस दिन 11 रोटियां बनवाइए और किसी भी नंदी को, बैल को खिला दीजिए। आपको भी पता होगा कि भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी जी हैं, नंदी जी को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है और अगर आपने इतना भर कर दिया कि 11 रोटी किसी भी नंदी को खिला दिया तो मान के चलिए आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी। अब दोस्तों जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं ये शिव पुराण के अनुसार 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला महाउपाय बताना रहे। आपको यह उपाय कैसे करना है, देखिए आपको बस यह करना है कि सावन के इस पहले सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, आपको एक लोटा लेना है, उसमें गंगा जल भरना है, उसमें 108 चावल के दाने डालने हैं। ध्यान रखिएगा चावल टूटे फूटे ना हो, एकदम अक्षत चावल होने चाहिए। आपको एक दीपक लेना है, दीपक में घी डालना है। घी कौन सा होना चाहिए, गाय के दूध से बना हुआ। 2 लौंग लेनी है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, इसी एक लोटे जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए जिसमें आपने चावल डाला है। शिवलिंग के सामने आपको ये दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। अब आपको कम से कम 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना भर अगर आपने कर लिया तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके जीवन में कष्ट परेशानी आपसे दूर चले जाएंगी। माता पार्वती जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिए।